आज मैं आपको NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो भी एक सिंपल एग्जांपल के साथ। क्या आपको कॉलेज के दिन याद है जब सब पैसा कॉन्ट्री करके पिज्जा लेते थे और सबको एक एक स्लाइस मिलता था, किसी का स्लाइस छोटा और किसी का बड़ा। अब ये सोचिए कि हम स्लाइसेस के साइज के अकॉर्डिंग हर स्लाइस का प्राइस निकालें तो NAV डिसाइड करता है कि आपके म्यूचुअल फंड की पर यूनिट प्राइस क्या है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे NAV होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, म्यूचुअल फंड में NAV का क्या इंपॉर्टेंस है, हाई NAV वर्सेस लो NAV का सच क्या है, NAV कैसे चेक करें और कैसे यूज करें NAV कैलकुलेटर। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या करना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। What exactly is NAV and how do we calculate it? जब आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो एक फंड मैनेजर आपके इस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कई सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। इस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको यूनिट्स दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, एक यूनिट की कीमत क्या है? यही आता है NAV का रोल। NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू ही बताता है कि अभी इस म्यूचुअल फंड की पर यूनिट वैल्यू कितनी है। ये यूनिट प्राइस मार्केट के हिसाब से रोज बदलती है। क्यों बदलती है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर फिलहाल ये समझिए कि NAV के बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपको कितनी यूनिट्स मिलेंगी या आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट्स की वैल्यू क्या है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो अगर म्यूचुअल फंड एक होटल है तो NAV उस होटल का एक रूम की कीमत है, और ये कीमत आप एक सिंपल से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। NAV इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। टोटल एसेट्स का मतलब फंड के पास कितने शेयर्स, बॉन्ड्स, कैश वगैरह है, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। वहीं लायबिलिटीज का मतलब है फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे कि फंड मैनेजर की फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स वगैरह। और आउटस्टैंडिंग यूनिट्स फंड के वो यूनिट्स हैं जो इन्वेस्टर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। एक एग्जांपल से दिखाता हूं जिससे आपको ये फॉर्मूला बेटर समझ आएगा। अगर एक म्यूचुअल फंड के एसेट्स 100 करोड़ रुपए हैं, लायबिलिटीज 2 करोड़ हैं और 10 करोड़ यूनिट्स मार्केट में है, तो NAV होगा 100 करोड़ माइनस 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ यूनिट्स, मतलब 9 रुपए 80 पैसे पर यूनिट। चलिए NAV क्या होता है ये तो समझ लिया, अब ये समझते हैं कि NAV की प्राइस हर रोज क्यों बदलती है। म्यूचुअल फंड NAV रोज क्यों बदलता है? NAV एक स्टैटिक नंबर नहीं है, ये रोज अपडेट होता है हर बिजनेस डे के एंड पे। पर क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड के एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह की वैल्यू डेली मार्केट में ऊपर नीचे होती रहती है। सोच के देखिए, अगर आप रोज अपने दोस्तों के साथ पिज्जा खाने गए तो रोज आपके स्लाइस का साइज सेम होगा, ये जरूरी तो नहीं है ना? स्लाइस बड़ा होगा तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा और स्लाइस छोटा होगा तो प्राइस भी कम। वैसे ही अगर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में किसी एक स्टॉक का प्राइस बढ़ गया तो NAV भी बढ़ेगा, और अगर मार्केट गिर गया तो NAV भी गिरेगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि NAV म्यूचुअल फंड की डेली हेल्थ रिपोर्ट की तरह होती है। NAV के हाई या लो होने से आपकी इन्वेस्टमेंट पर क्या फर्क पड़ता है? बहुत लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन होती है कि अगर किसी फंड का NAV 10 रुपए है और दूसरे का 200 रुपए, तो सस्ता वाला फंड कौन सा है? सच तो यह है कि NAV का हाई या लो होना फंड के परफॉर्मेंस या फंड के सस्ते महंगे होने का सिग्नल नहीं देता है। मान लीजिए 2 पिज्जा शॉप्स हैं, एक नई शॉप 100 रुपए में एक बड़ा पिज्जा बेच रही है और एक पुरानी पॉपुलर शॉप 1000 रुपए में 10 स्लाइसेस का पिज्जा बेच रही है। आप सिर्फ प्राइस देखकर डिसाइड नहीं करोगे कि कौन सा पिज्जा लेना चाहिए, आप देखोगे कि दोनों पिज्जा स्लाइसेस में क्या टॉपिंग्स है, टेस्ट कैसा है, वैल्यू क्या है। वैसे ही फंड का NAV सिर्फ ये बताता है कि एक यूनिट की वैल्यू क्या है। अगर आप किसी फंड का परफॉर्मेंस जज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस फंड के पास्ट रिटर्न्स, फंड मैनेजर का रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो देख सकते हैं। सिंस NAV रोज चेंज होता है, आप मार्केट का करंट NAV इजीली देख सकते हैं। NAV कैसे चेक करें? NAV देखना बिल्कुल सिंपल है, आप फॉलोइंग जगह देख सकते हो। पहला, AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट, जैसे बजाज फिनसर्व AMC। दूसरा, AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ डेली अपडेटेड NAV मिलते हैं। तीसरा, म्यूचुअल फंड एप्स। और चौथा, फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट्स, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह। NAV डेली रात को मार्केट क्लोज होने के बाद अपडेट होती है, यानी मोस्टली 11 PM तक। अब एक क्वेश्चन है जो मुझसे हर कोई पूछता है, वो ये कि मैंने पर यूनिट प्राइस तो NAV से पता कर लिया, पर मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पर आज के डेट में कितनी यूनिट्स मिलेगी, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये कैलकुलेट करने के लिए हम चलते हैं NAV कैलकुलेटर की तरफ। NAV कैलकुलेटर कैसे काम करता है? अगर आपको ये जानना हो कि आपके इन्वेस्टमेंट पर आपकी कितनी यूनिट्स बनेगी या आपकी करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, तो NAV कैलकुलेटर मदद करता है। लेट्स से कि आप 5000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आज का NAV है 25 रुपए, तो यूनिट्स होंगी यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट बाय NAV।
5000 by 25 is equal to 200 यूनिट्स। अब अज्यूम करिए कि कल की मार्केट वैल्यू के हिसाब से एनएवी बढ़ के 26 रुपए हो गया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, चलिए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एनएवी। 200 into 26 is equal to 5200 रुपीज, यानी कि एक दिन में 200 का प्रॉफिट ऑन पेपर। इस कैलकुलेशन को आप म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल साइट या थर्ड पार्टी एप्स पे एनएवी कैलकुलेटर में डालकर भी कर सकते हो। परफेक्ट। अब आते हैं कुछ गलत फहमियों पर जो लोगों को एनएवी के बारे में है। एनएवी के मिथ्स या गलत फहमियां। लोगों को एनएवी से रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स हैं जिन्हें मैं क्लियर करना चाहूंगा। मिथ 1, हाई एनएवी वाला फंड महंगा होता है। गलत। म्यूचुअल फंड कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें एमआरपी होती है। एनएवी सिर्फ एक अकाउंटिंग का नंबर है। इससे फंड का परफॉर्मेंस या उसकी महंगाई और सस्तेपन का कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है। मिथ 2, लो एनएवी फंड ज्यादा यूनिट्स देगा तो ज्यादा फायदा। ज्यादा यूनिट्स का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। अल्टीमेटली रिटर्न्स फंड की ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं, ना कि यूनिट्स के काउंट पे। मिथ 3, एसआईपी में एनएवी का कोई रोल नहीं है। एसआईपी में हर बार जब अमाउंट डिडक्ट होता है तो उस दिन का एनएवी अप्लाई होता है, इसलिए एसआईपी के लिए भी एनएवी ट्रैक करना जरूरी है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि एनएवी जरूरी है, लेकिन जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो सिर्फ एनएवी देखकर डिसीजन मत लीजिए। देखिए कि फंड के पास्ट रिटर्न्स कैसे हैं, फंड का पोर्टफोलियो कैसा है, जो फंड मैनेजर आपका इन्वेस्टमेंट हैंडल कर रहा है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, फंड का एक्सपेंस रेशो ज्यादा है या कम, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका फाइनेंशियल गोल और रिस्क एपेटाइट क्या है। बट एज यूजुअल कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।